अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद इमामुद्दीन और आप देख रहे हैं रज़वी दूल्हा चैनल। तो नाजरीन, आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ की बदौलत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत की है। सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक इन्हें देखा और सुना जा रहा है। नबी की नात की बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान का दौरा भी कर रहे हैं। अपनी सादगी और इखलाक के बदौलत हर शख्स को दीवाना बनाए हुए हैं। यानी मेरी मुराद बुलबुल बाग़ मदीना हाफिज़ अब्दुल वकील साहब मुबारकपुरी साहब से है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं और उनकी हयात ज़िंदगी जो माजी में गुजर चुकी है उनके ताल्लुक़ से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें ये मौका फराहम किया। मैं भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ इमामुद्दीन भाई कि आपने रज़वी दूल्हा चैनल के ज़रिए मेरी बातों को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? तो हाफिज़ साहब, आपकी इजाज़त हो तो मैं सवालात का आगाज़ करूं? जी पूछिए। माशाल्लाह। तो हाफिज़ साहब, हमारा पहला सवाल होगा। पहले तो हाफिज़ साहब यह जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपकी तालीम का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आपने मुकम्मल तालीम हासिल की, आवाम जानना चाहती है। देखिए, मेरी पैदाइश बिहार स्टेट में ज़िला सारण छपरा का एक छोटा सा गांव है कोपा, लेकिन आज वो अल्हम्दुलिल्लाह नगर पालिका में तब्दील हो चुका है। जी। आज कोपा नगर पालिका है। जी जी। इसी कोपा की सरज़मीन पे मेरी पैदाइश हुई। एक मुतवस्सित घराने में मेरी पैदाइश हुई है। मेरे दादा हुजूर, जिनको मैंने देखा नहीं है, लेकिन गांव के अक्सर लोग उनके ताल्लुक़ से बहुत ही अच्छा बयान, अच्छा तासुर रखते हैं। वो बयान करते हैं कि मेरे दादा बहुत ही नेक और सालेह इंसान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे घराने में मेरी पैदाइश हुई है माशाअल्लाह। और उसके बाद जब मैंने थोड़ा होश संभाला जी, तो चूँकि मेरे वालिद गिरामी एक प्राइवेट नौकरी करते थे और वो एक मामूली ड्राइवर थे। जी जी। लेकिन उन्होंने एक ड्राइवर होते हुए भी उनके ज़हन में ये बात थी कि हमें अपने बच्चों को खूब पढ़ाना है। माशाअल्लाह। ये बात उनके ज़हन में घर कर गई थी। जी जी माशाअल्लाह। इसलिए कभी भी हम लोगों को, हमारे तमाम भाइयों को ये एहसास नहीं हुआ कि हम एक ड्राइवर के घर में परवरिश पा रहे हैं। माशाअल्लाह। इसलिए कि वालिद साहब ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बेशक माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वो हमारे दरमियान अभी नहीं हैं। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी पैदाइश इसी कोपा की सरज़मीन पे जी 15 फरवरी 1978 को हुई। जी जी। और जब मैंने होश संभाला तो वालिद साहब हम लोगों को टाटा जमशेदपुर ले गए। माशाअल्लाह। और मुझे जहाँ तक याद है कि 2 साल हमने वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारी है। वो 2 साल मेरा बचपना था। जी। और वहीं पे मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। जी। कुरान शरीफ मैंने वहीं पढ़ा। उर्दू की इब्तदाई किताबें भी मैंने वहीं पढ़ी। जी। 2 साल के बाद फिर हम लोग इसी कोपा की सरज़मीन पे वापस आ गए। जी। यहाँ उर्दू स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। कोपा में ही? कोपा की सरज़मीन पे ही। हाँ जी। उर्दू स्कूल के बाद जब मेरी पढ़ाई आगे बढ़ी तो मिडिल स्कूल में दाखिला हुआ। अच्छा अच्छा। मिडिल स्कूल के बाद मैंने हाई स्कूल का रुख किया। अच्छा माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 तक की पढ़ाई मेरी कोपा की सरज़मीन पे ही हुई है। चलिए माशा। बिहार बोर्ड से 10 तक आपने पढ़ाई की है? हाँ 1993 में मैंने जी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। अच्छा अच्छा। मैट्रिक का। जी। ये कहाँ पढ़ा था ये?
विश्वेश्वर सेमिनरी एक स्कूल है, वहाँ मेरा सेंटर पड़ा था छपरा ज़िला में। जी जी जी, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। माशाअल्लाह। और जहाँ तक दीनी तालीम के सिलसिले की बात है जी तो हाई स्कूल में शुरू से एक बच्चों के अंदर ये ख्वाहिश होती थी कि जी। वो हर रबी अव्वल को एक प्रोग्राम कराते थे। जी जी 12 रबीउल अव्वल जी। शरीफ के मौके से हाई स्कूल के ग्राउंड में प्रोग्राम कराते थे। जी जी, ईद मिलादुन नबी के मौके हाँ, ईद मिलादुन नबी के मौके से। पर। जी तो एक मरतबा उसी प्रोग्राम में मैंने एक मौलाना साहब को तकरीर करते देखा, जी जो कुरान की आयत पढ़ते थे और उसका तर्जमा बयान करते थे, जी जी, उसकी तफसीर बयान करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुरान शरीफ अगर याद कर लूँगा तो मैं भी ऐसी तकरीर करने लगूँगा। माशाअल्लाह, वहाँ से आपको जज्बा पैदा हुआ। हाँ, माशाअल्लाह, मैं भी मौलाना बन जाऊँगा तो लोगों को दीन की बातें बताऊँगा। वाह। तो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद जी अभी रिजल्ट आया भी नहीं था कि मैं मदरसे का रुख किया, मदरसे में दाखिला ले लिया। कहाँ पे? ये सबसे पहले इब्तदाई तालीम मदरसे में मेरी जो हुई है वो सीवान ज़िला में एक मदरसा है छाता में, छाता में। जी जी उसी मदरसे से मेरी तालीम का आगाज़ हुआ। जी और चूँकि मैं बता चुका आपसे कि मैं ये समझ रहा था कि कुरान शरीफ हिफ्ज़ करना ये तकरीर करने के लिए लाजमी और ज़रूरी है। जी जी क्योंकि मैंने मौलाना साहब को देखा था हाई स्कूल में जी जी कि वो तकरीर कर रहे हैं तो पहले कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, जी, जी। उसके बाद तब उसका तर्जमा और तफसीर बयान कर रहे हैं। जी तो मेरे जहन में ये बात आ गई थी कि तकरीर करने के लिए कुरान शरीफ का याद करना ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो मैं सीधे मदरसे का रुख किया और वहाँ हिफ्ज़ में दाखिला ले लिया। जी हमारे उस्ताद गिरामी सबसे पहले जो हैं वो नाबीना थे अच्छा अच्छा, नाबीना। जी और बड़े नेक इंसान थे। जी उनका नाम था हाफिज़ मोहम्मद अली। जी जी और आपको इमामुद्दीन भाई सुन के हैरत होगी कि मेरे हाफिज़ साहब, मेरे उस्ताद ने 3 महीना 26 दिन में हिफ्ज़ किया पूरा माशाअल्लाह, कुरान। माशाअल्लाह। वो पैदाइशी नबीना थे? नहीं, पैदाइशी नाबीना नहीं थे, जैसा कि मुझे मालूम है। वो नाबीना अपनी ज़िंदगी में बचपने ही में किसी बीमारी की वजह से अच्छा अच्छा उनकी आँख की रोशनी चली जी गई, लेकिन ज़हीन बहुत थे। जी अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाबीना होने के बावजूद उन्होंने 3 महीना 26 दिन में जी जी, पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है उनके ऊपर। जी, तो उनसे मैंने हिफ्ज़ करना शुरू किया जी। और 7 पारा तक मैंने उनसे हिफ्ज़ किया अच्छा माशाअल्लाह, छाता में। छाता में। जी उसके बाद फिर मेरे खालाजाद भाई थे, उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जी आप वहाँ चलिए, जी हम लोग साथ में पढ़ेंगे, हम भी वहाँ पढ़ते हैं। जी जी तो उनके कहने पे मुझे क्या समझ में आया कि मैं उनके साथ चला गया वो बलिया की सरजमीन पे। अच्छा बलिया में एक मकाम है रतसड़, तो वहीं रतसड़ में मैंने 7 पारे के बाद से जी आगे हिफ्ज़ करना शुरू किया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो मेरे उस्ताद थे कारी मंसूर साहब, जी उनकी निगरानी में मैंने पूरा 300 पारा मुकम्मल किया। यानी बलिया में मुकम्मल आपने कर हाँ। लिया। जी वहीं एक और हमारे मुशफ़िक़ उस्ताद थे हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब अहमद साहब मिसबाही। माशाअल्लाह। जी वैसे तकरीबन 24-25 सालों से जी मैं आलिम उलमा के दरमियान ही रहता हूँ, जी जी बिल्कुल। लेकिन इन 25 सालों में मेरे लिए जो अल्लामा महबूब साहब जो जी। मेरे मुरब्बी हैं, जी जी उनके लिए जो मेरे दिल में जगह है, जी अलावा मेरे पीर व मुर्शिद के, जी माशाअल्लाह, और किसी के लिए उतनी मोहब्बत नहीं। या उतनी जगह मैं अपने दिल में किसी को नहीं दे सकता। माशाअल्लाह। से सारे उलमा से मैं जी, करता जी। हूँ और सारे उलमा मुझसे भी मोहब्बत करते हैं, जी जी लेकिन अल्लामा मौलाना महबूब साहब मिसबाही के अंदर जो खुसूसियात हैं, जी जी माशाअल्लाह। जो मैंने उनकी ज़िंदगी में देखी जी और उसी का असर आज तक मेरे ऊपर है। माशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। ज़िंदगी जीने का सलीक़ा सीखा। बेशक। वो 2.5 साल का वक्फा मेरा गुजरा उनके रतसड़ की सरजमीन पे जी उनके साथ। जी तो उनका एक एक लम्हा मैंने अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश की है। जी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिस तरह अल्लामा मौलाना महबूब साहब सादगी के साथ, बिल्कुल। परहेजगारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जी जी
हमें भी अल्लाह वैसा ही बना दे आमीन कि आमीन। हम भी अपनी ज़िंदगी को दीनदारी के साथ, सादगी के साथ गुजारें। तो हाफिज़ साहब वहीं पे आपने पढ़ाई अख्ताम कर दी या फिर अभी तक वहाँ के बाद भी आपने पढ़ाई शुरू की? नहीं, वहाँ मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया जी और वहीं पे मेरी दस्तारबंदी भी हुई। जी उसके बाद आगे का सफ़र अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर करा। जी माशाअल्लाह। आपको नात ख़ानी की बदौलत सारे हिंदुस्तान के लोग जानते और पहचानते हैं। तो नात ख़ानी का सिलसिला कब से और कहाँ से आपने शुरू की? देखिए, मैं जब स्कूल में पढ़ता था जी उस वक्त से ही मुझे नात पाक पढ़ने का बड़ा जी। शौक़ था। और यहाँ कोपा की सरज़मीन पे जो महफ़िलें हुआ करती थी, महफ़िल मिलादुन्नबी, जी ईद मिलादुन्नबी, उसमें अक्सर व बेशतर मजलिस में मैं नात पढ़ता था, जी जी माशाअल्लाह। क्योंकि ये मेरा एक शौक़ था, ज़ौक़ था। तो गांव से ही ये सिलसिला जी जी चलता रहा स्कूल के ज़माने से। जी, जी। ऐसा कोई कलाम जो उस वक्त आप पढ़ा करते हो, कोई कलाम याद हो तो ऐसे ही तरन्नुम में नहीं, ऐसे ही पढ़ के बता दें। तो हुजूर नेमतुल उलमा का कलाम ज़्यादा पढ़ता था। अच्छा अच्छा, नेमतुल उलमा का कलाम। हाँ, और उसमें वो कलाम था, कभी तो ख्वाब में जलवा दिखाओ या रसूल अल्लाह, मेरी सोई हुई किस्मत जगाओ या रसूल रसूलुल्लाह। अल्लाह, माशाल्लाह, आप कलाम भी पढ़ते थे तो नेमतुल उलमा का। मेरे आँखों के रस्ते दिल में आओ या रसूल अल्लाह, अंधेरा घर है इसको जगमगाओ या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, आप अभी एक कलाम पढ़ते हैं नेमतुल उलमा साहब का, ये 12 ना होती तो हाँ। कुछ भी ना होता। तो माशाल्लाह दिल बाग बाग हो जाता है इस कलाम को सुनने के बाद। तो हाफिज़ साहब आगे का हमारा सवाल होगा। जी दरअसल आप रहने वाले छपरा के हैं जी और मैंने बड़े बड़े उलमा से और बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंस के पोस्टर हम देखे हैं उसमें बुलबुले बागे मदीना हाफिज़ अब्दुल वकील मुबारकपुरी लिखा जाता है। तो क्या रिश्ता रहा मुबारकपुर से, आज़मगढ़ मुबारकपुर से, ये खुलासा आप कर दें। अच्छा, तो देखिए, हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल करने के बाद जी मैंने अल-जामियतुल अशरफिया का सफ़र किया जी माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह एदादिया में वहाँ मेरा दाखिला हुआ। जी अच्छा, मौलाना का भी पढ़ाई पढ़ी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। एदादिया में मेरा दाखिला हुआ जी और एदादिया से लेकर राबिया तक मैंने अल-जामियतुल अशरफिया में तालीम तालीम हासिल हासिल की। जी माशाअल्लाह। और फिर मुबारकपुर से लोग मुझे जानते हैं। जी, जैसा जी। कि आपने सवाल किया, जी जी उसकी वजह यह है कि वहाँ पे रहते हुए ज़माने तालिब इल्मी में ही जी मेरी पढ़ी हुई नातों का शोहरा इतना हुआ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहीं से जलसे वगैरह में जाना शुरू कर दिया जी जी ज़माने तालिब इल्मी में ही, और वहीं से मेरी शोहरत का आगाज़ हुआ। जी माशाअल्लाह। और पढ़ने के ज़माने में ही मैंने 2.25 कट्ठा ज़मीन वहाँ पे अच्छा माशाअल्लाह। अल-मजमउल इस्लामी, जो वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जी उस लाइब्रेरी के बिल्कुल बाजू में जी मैंने 2.25 कट्ठा ज़मीन लेकर के वहाँ पे एक छोटा सा मकान बनाया जी जी। अपने रहने के लिए। ये कब की बात है? आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा यानी मुझे जहाँ तक ख्याल आ रहा है कि सन 2000 के आसपास में जी। मैंने वहाँ ज़मीन ली और मकान बनाया। और वहाँ पर आपने अल-जामियतुल अशरफिया में कितने साल तालीम हासिल की? 5 साल तक मैं रहा। अच्छा, उसी दरमियान आपने वहाँ 2 कट्ठा ज़मीन भी ली। जी माशा, इसी वजह से एक रिश्ता बन गया और लोग जानने लगे। हाँ हाँ। अब अल-जामियतुल अशरफिया चूँकि राबिया के बाद ऐसा हुआ कि कसरत गैर हाज़िरी में मैं ममनू हो गया। जी जी, प्रोग्राम के ताल्लुक प्रोग्राम की वजह से। जी माशाअल्लाह। और फिर उसके बाद कुछ घर की मसरूफियात भी इस तरह बढ़ी जी जी कि मुझे वहीं पे अपनी तालीम को मौकूफ़ करना पड़ा। जी जी माशाअल्लाह। लेकिन इस लाइन में इतनी शोहरत हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के करम से जी आज तक जी अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की दुश्वारी पेश नहीं आई। अल्लाह ताला के बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान है, ये करम है उसका। ये नबी की नात की बदौलत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत का फैज़ बिल्कुल बिल्कुल और हमारे आका व मौला की मदद सराई का सिलसिला बेशक। जारी है। और उसी सिलसिले में आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र होकर के ज़िंदगी गुजारता हूँ। बेशक माशाल्लाह। आज जो खा रहे हैं ये बस सब मेरे नबी की नात का सदका है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज़ साहब एक सवाल होगा
जी आपका एक बहुत बड़ा मशहूर कलाम जिसकी वजह से आपको काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई, वो कलाम है सिदरा से भी आगे कौन गया, जी। जिब्रील अमी से पूछो। हाँ। तो इस कलाम को कहाँ पढ़ने के बाद आपको शोहरत हासिल हुई? इस कलाम को सबसे पहले मैंने अपने उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला, जी जो मेरे उस्ताद और मुरब्बी भी हैं, जी जी मैंने उनके घर पे सुना था किसी वक्त किसी प्रोग्राम में। जी जी उनके घर पे सुना, जो वहाँ की अंजुमन ने इस कलाम को पढ़ा था। जी सुनने के बाद मुझे ये कलाम बहुत पसंद आया जी और फिर मैंने इस कलाम को मश्क किया और मश्क करके मैंने भी मुबारकपुर की सरजमीन से ही इस कलाम को पढ़ना शुरू किया। जी और ये कलाम अल-जामिअतुल अशरफिया के एक इंग्लिश टीचर हैं, जी मास्टर कैसर जावेद साहब, जी जी ये उनका कलाम है। वो मास्टर हैं? हाँ, इंग्लिश टीचर है भाई, माशाल्लाह। लेकिन शेर व शायरी लाजवाब करते हैं। जी जी उनका पूरा एक मजमुआ छपा, जी जिसका इजरा भी अल-जामिअतुल अशरफिया के स्टेज से हुआ। जी जी तो उस मजमुआ का नाम उन्होंने इस नात की मकबूलियत की वजह से जी। उस मजमुए का नाम भी रखा जिब्रील अमी से पूछो। पूछो, माशाल्लाह। हाफिज साहब, आपने शादी कब की? अच्छा, ताकि अवाम में बहुत ज़्यादा ये सवाल रहता है कि हाँ। हाफिज साहब शादी कब की और कहाँ की, अच्छा, तो अपने इस ज़िंदगी के बारे में थोड़ा अवाम को रूबरू करा दें। अच्छा, मेरी शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में हुई। अच्छा, और एक और बात है, बहुत सारे लोग के दिलों में ये बातें रहती हैं कि हाफिज साहब शायद मुंबई गए थे, नबी की नात पढ़ रहे थे, तो किसी ने ऑफ़र दिया था, ऐसा है? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मुंबई में गया था जी और वहाँ मैंने तीन या चार साल मैंने एक मस्जिद में तरावी पढ़ाई। जी उस मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मकबूल अहमद साहब क़िबला जी। फैज़ाबादी हैं। जी जी उस मस्जिद में मैंने तरावी पढ़ाई है जी और वहाँ पे एक मदरसा भी चलता था उस मस्जिद की तीसरी मंजिल पे, जी जी जो सुन्नी दावत इस्लामी की मार्फत वो मदरसा चलता था। जी। उसमें एक बड़े ही मुशफ़िक़ और बड़े ही खुश मिजाज जी क़ारी साहब पढ़ाते थे। जी जी उस मदरसे के सदर थे जी क़ारी रईस अहमद ख़ान साहब, जी जो शाहजहाँपुर यूपी। की सरजमीन यूपी के रहने वाले थे। जी जी तो उन्होंने एक मरतबा मुझसे पूछा, जी चूँकि तरावी पढ़ाता था जी और दरमियान में भी कभी मुहर्रम में या कभी और किसी प्रोग्राम में मुंबई जाना हुआ, जी। अब तरावी पढ़ाने की वजह से अल्लामा मौलाना मकबूल साहब क़िबला से मेरी मुलाकात। पहचान हो गई जी और उन्होंने मुझे याद रखा जी। वक्तन फ़ौक्तन, बल्कि आज भी, जी अभी पिछले साल भी उन्होंने अपने वहाँ जलसे के प्रोग्राम में मुझे बुलाया। जी तो वो कभी कभी नाते पाक पढ़ने के लिए, नाते पाक सुनने के लिए जी मुझको बुलाया करते जी जी उस वक्त, जी शादी से पहले। शादी से पहले। जी तो इस वजह से वहाँ आना जाना रहा। संजय नगर मलाड मुंबई में, जी और संजय नगर के ही सुन्नी मोहम्मदिया मस्जिद के जी। अल्लामा मौलाना मकबूल अहमद साहब, जो हुजूर ताजुश शरिया के खलीफा भी हैं, खलीफा के हैं। जी हाँ, आप वहाँ के इमाम हैं, जी उनसे ताल्लुक़ हुआ और वो नाते पाक सुनने के लिए मुझको बुलाते रहे। जी तो इस वजह से वहाँ आना जाना मेरा लगा रहा। जी और क़ारी रईस अहमद ख़ान साहब से मेरी मुलाकात हुई और उनसे मेरे ताल्लुक़ वसी होते गए। जी तो जहाँ तक शादी की बात है, क़ारी साहब ने एक मरतबा मुझसे पूछा जी कि अब्दुल वकील, तुम्हारी शादी कहीं लगी है? जी मैंने कहा कि जी हाँ, एक जगह बात चल रही है बरेली शरीफ की सरजमीन पे, जी और वहाँ एक बहुत ही नेक और बहुत ही इल्म दोस्त घराने में जी मेरी बात चली है। जी मैंने 2 महीने का टाइम दिया है जी उनको जी कि आप लोग फ़ैसला करके मुझको बताएं। अच्छा अगर आप चाहते हैं तो मुझे ये फ़ैसला मंजूर होगा, जी क्योंकि वो घराना बहुत ही मोतबर जी और बड़ा नेक घराना। जी। तो राब्ता आपसे हुआ या आपके घर वालों से राब्ता चल रही थी? नहीं, राब्ता मुझे से हुआ। अच्छा, आप घर वाले को इतला कर दिए थे? तो ये मुंबई में क़ारी साहब ने जब पूछा कि आपकी शादी कहीं लगी है, तो मैंने उनको ये बताया जी कि 2 महीने के बाद ही मैं आपको कोई जवाब दे पाऊँ। दे पाऊँगा, बिल्कुल। इत्तेफाक से 2 महीना गुजर गए जी
تو پھر قاری صاحب نے مجھ سے سوال کیا بالکل کہ کیا ہوا عبد الوکیل. میں نے کہا کہ جی میں اب میں آزاد ہوں, آزاد ہوں جی کہیں بھی شادی تو کرنا ہی ہے, بالکل اچھی فیملی ملے, جی اچھی لڑکی ملے, نیک لڑکی ملے, جی اچھا گھرانہ ملے جی تو کہیں بھی کر سکتا ہوں. بالکل تب انہوں نے کہا کہ کیا ممبئی میں آپ کریں گے؟ جی میں نے کہا کہ میں نے تو بتا دیا کہ اچھا گھرانہ ہو, جی لڑکی نیک ہو, اچھی ہو, جی تو میں کہیں بھی کر لوں گا. بالکل انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو قاری رئیس احمد خان صاحب نے ہی میری شادی کی بات کو آگے بڑھائی. اچھا ممبئی میں ہی ممبئی میں جی. یہ کب کی بات ہے؟ 2006 سے پہلے کی بات ہے, 2004 کی بات ہے. 2004 کی ہاں, بات ہے جی. چونکہ 5 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, 5 ہی میں میری شادی ہونے والی تھی, جی لیکن 5 میں گجرات میں ایک جگہ اجمیر شریف سے واپسی میں ایک جگہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا وہ کیسا کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا؟ 4 ویلر سے ہم لوگ آ رہے تھے اجمیر شریف سے حاضری دے کر کے, جی راستے میں ڈرائیور کو وہی جھپکی آ گئی, جھپکی آ گئی, نیند کی جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور وہ 4-5 فٹ کھائی میں چلی گئی. اللہ اکبر. اس میں یہ ہوا کہ میرے بازو میں جو بیٹھے تھے وہ تو اسپاٹ ڈیتھ ان کا ہو گیا, اللہ. ہاسپٹل جاتے جاتے انتقال کر گئے, اور بچنے والوں میں سب سے سیریس پوزیشن میری تھی. اللہ, میں 36 گھنٹہ 30 گھنٹہ تقریباً بے ہوش رہا, اتنا بڑا حادثہ تھا. میرے سر 3 جگہ سے پھٹ گئے تھے. اللہ. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میری شادی 2005 میں ہی ہونے والی تھی, لیکن جی. اس حادثے کے بعد جی شادی کی تاریخ 1 سال اور بڑھ گئی. بڑھا دی گئی. جی ہاں, میں نہیں سوچا کہ میں پہلے میری صحت صحیح ہو جائے جی جی پھر جی شادی کی جائے گی. جی تو اس طرح سے 2006 میں جی میری شادی ہوئی جی حاجی حبیب صاحب کے گھرانے میں. جی حاجی حبیب صاحب ایک بڑے خدا ترس انسان ہیں جی اور پکے نمازی ہیں الحمدللہ, جی جی حاجی ہیں. جی ممبئی کے ہی. ہاں ممبئی میں رہتے ہیں, جی. جیسے وہ لوگ رہنے والے کٹیہار ضلع کے. جی اور اس گھرانے میں ایک جو میرے سالے ہوں گے جی بڑے ہی قابل لائق و فائق عالم دین ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ممبئی میں ہی ہیں؟ نہیں ممبئی نہیں ہے, ممبئی میں نہیں. اب وہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے جی. مدرسے میں جمشید. ایڈ مدرس میں ماشاء اللہ. ان کی تقرری ہو گئی آج سے 2 سال 3 سال پہلے, اور وہ وہاں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. جمشید پور میں. جمشید پور. جی بہت اچھے عالم ہیں ماشاء اور وہ اللہ. ازہری بھی. تو ماشاء میں یہ اللہ. بتا رہا تھا کہ ممبئی میں ہی حاجی حبیب صاحب کی صاحبزادی سے جی میرا نکاح ہوا جی 2006 میں. جی جی الحمدللہ میری جو نیت تھی جی کہ نیک اور صالح گھرانے میں میری شادی ہو, جی تو ایسا ہی ہوا. چلیے ماشاء اللہ. آج تک میری اہلیہ جی کی نماز جان بوجھ کر تو کبھی قضا ہوئی ہی نہیں. ماشاء اللہ. یہ میری 18 سال کی شادی جی. ہو گئے, تو میں نے اپنی زندگی میں 18 سال کی ازدواجی زندگی میں نے دیکھا کبھی بھی اگر ایسا بالفرض کبھی میں نے دیکھا کہ طبیعت ناساز ہے جی اور وہ رات میں کھانا کھائے بغیر بھی اگر سو گئی, تو رات میں جب آنکھ کھلے گی جی اسی وقت وضو بنا کر کے پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ اس معاملے کو لے کر کے وہ بہت بہتر ہیں, جی جی ماشاء اللہ. اور اللہ کا کرم ہے, بہت ہنسی خوشی ہماری ازدواجی زندگی گزر رہی ہے. چلیے ماشاء اللہ. جو جیسا ہوتا ہے اللہ اسے ویسا ہی عطا کرتا ہے. تو حافظ صاحب آگے کا ہمارا سوال ہوگا کہ آپ جب نعت پڑھتے ہیں تو آپ کے انداز سے بڑے بڑے علماء کرام متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن ابھی آپ نے یا ہم نے اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے جو نعت خواں ہیں بے طریقے سے نبی کی نعت پڑھتے ہیں. تو ایسے نعت خوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے, نبی کی نعت جیسا کہ میں نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ نعت نبی یہ روح کی غذا ہے. بالکل بالکل. روح کو تسکین ملتی ہے بالکل. نبی کی نعت سننے سے. جی بالکل. تو اب ظاہر سی بات ہے, اور نعت نبی پڑھنا سننا یہ عبادت ہے. بالکل. تو میری شروع سے یہی مزاج رہا, میرا مزاج رہا ہے اور میری کوشش رہی جی کہ نعت نبی کو مہذب اور مؤدب انداز سے سلیقے کے ساتھ بالکل بالکل نبی کی نعت کو پڑھی جائے. بالکل. تو اس میں عبادت کا بھی ثواب ملتا ہے, بالکل. روح کو تسکین بھی ملتا ہے. بالکل. اور جو لوگ اب آج کل کا دور, اس دور میں جو نعت خوانی ہو رہی ہے, جی
मुझे देखकर खुद ही हैरत होती है कि या अल्लाह ये लोग नात पढ़ रहे हैं जी या कुछ और कर रहे कर हैं। रहे हैं। मैंने देखा है हाफिज साहब माइक लेकर के इधर हो जाते हैं उधर हो जाते हैं, ये बोलो, ये पैसा देने जाओ तो वो दे दो, लेकिन मैंने आपको कभी ऐसा कहते हुए नहीं सुना है। आप जिस शादी के साथ नबी की नात पढ़ते हैं गोया हर कोई मुतासिर हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई ऐसा पैगाम दें जो उनके दिल पे जाके लगे और नबी की नात को नात की तरह पढ़ें। ये मेरी दुआ है, जी अल्लाह ताला तमामी शोरा को मुअद्दब अंदाज से नबी की नात पढ़ने का शऊर अता करे, आमीन अता फरमाए। आमीन। मैं यही चाहूँगा कि तमामी शोरा नबी की नात को इबादत समझ करके पढ़ें, बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह वो उनकी दुनिया व आखिरत दोनों ताबनात होंगी। का ताबनात हो जाए, बिल्कुल। जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि प्रोग्राम के अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और भी मसरूफियात रही होंगी? प्रोग्राम के अलावा कभी कभी मैं घर पे तन्हा जब बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी काम का आदमी नहीं। अल्लाह। जब तक प्रोग्राम में रहा जी तो प्रोग्राम की मसरूफियत में इसका एहसास तो नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब घर पर आकर के जी जब प्रोग्राम नहीं रहता है, जलसे जुलूस नहीं होते हैं, तो घर पे आके जब रहना होता है तो अजीब सा लगता था मुझे कि या अल्लाह मैं बेकाम का आदमी हूँ, मेरे ज़िम्मे कोई काम नहीं है। जी लेकिन अल्लाह ताला का बेपनाह करम है, उसका शुक्र है, एहसान है, जी। और मुझे ये खुशी हासिल होती है, मुझे खुशी है इस बात की कि कोपा की सरजमीन की आवाम ने मेरे ज़िम्मे एक काम सौंपा, जी तकरीबन आज से 10-12 साल पहले। जी और वो काम क्या था? दारुल उलूम गौसिया को परवान चढ़ाना। माशाअल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई जी जी कि चलिए मैं जब घर पे आके तन्हा अकेले बैठे रहता हूँ, जी कभी इस तरह से मुझे एहसास होता है कि मैं बेकाम का आदमी हूँ, जी तो अल्लाह ताला ने एक काम मेरे सुपुर्द कर दिया, जी जी और वो भी ऐसा काम अल्हम्दुलिल्लाह जिसे करने के बाद दिल को बड़ा सुकून मिलता है। माशाअल्लाह। क्योंकि आज हमारे मदरसे में गांव वालों ने, मैं ये बता दूं पहले कि गांव के लोगों ने मुझे इस मदरसे को चलाने के लिए जी मुझे ज़िम्मेदार बनाया जी जी और इसका नाज़िम आला बनाया। माशाअल्लाह। ये दारुल उलूम गौसिया बरकातिया जिसके बैनर तले हम लोग बैठे हैं, जी इसी मदरसे का ज़िम्मेदार बनाया। जब इस मदरसे की ज़िम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई, उस वक्त इसके सिर्फ 3 कमरे थे। अच्छा नीचे जी ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ 3 कमरे थे। जी जी आज बेहमदी ताला इसमें 15 या 14 कमरे हैं, जी। और तकरीबन 70 बच्चे हैं हमारे मदरसे में। सब बाहर के हैं? 70 बच्चे मतबख में खाने वाले हैं जी, जिनका इंतज़ाम, सारा इंतज़ाम मदरसा करता है, खाना पीना, रहना सहना, जी जी पानी, लाइट, हर चीज़ की सहूलतें इन्हें फराहम की जाती हैं। जी। तो अभी 70 बच्चे हैं। अभी पिछले साल दस्तारबंदी हुई है जी शाबान के महीने में, जी जी उसमें 15 बच्चे हाफिज़ कुरान होकर के जी यहाँ से निकले। जी। और ये सिलसिला तकरीबन मेरा ख्याल है कि 12-13 साल से ये चला आ रहा है जी। और ये सिलसिला जारी है। जी। हमारे मदरसे से बच्चे हाफिज़ कुरान होकर के जी तजवीद की रियायत के साथ कुरान पढ़ते हैं। जी जी। और मैंने अच्छे मुअल्लिमीन का भी इंतखाब किया है जी। हमारे मदरसे में। अभी एक बहुत अच्छे कारी साहबा तशरीफ़ लाए हैं, कारी अबू तालिब साहब, जी जी, जिनके पीछे नमाज पढ़ने में बड़ा लुत्फ़ आता है। बहुत उम्दा आवाज़ है, बहुत अच्छी क़िरात है। जी जी। और एक और मदरस हैं हमारे मदरसे में, हाफिज़ कारी जाहिद साहब जी, जो मुंबई से पढ़े हुए हैं जी, और तकरीबन 3-4 साल 5 साल से वो भी यहाँ मदरस हैं जी। उनकी भी ज़ेर निगरानी बच्चे हमारे हिफ्स कर रहे हैं जी। एक और मदरस हैं हाफिज़ कारी यूसुफ साहब जी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी यहीं निकाल दी जी। और तालीमी सफ़र में, बच्चों की तालीमी सफ़र में उनका बड़ा जी जी योगदान रहा जी। और गांव के लोग उनसे ज़्यादा मुतासिर हैं जी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माशाअल्लाह।
اور دارالعلوم کے ہمارے صدر جی جو تقریباً کل انہوں نے کہا کہ 24 سال مجھے ہو گئے جی اس مدرسے میں رہتے ہوئے، جی بہت خوشی ہوئی مجھے سن کر کے، مجھے بھی یاد نہیں تھا کہ 24 سال سے ہیں وہ۔ جی انہوں نے بھی اس مدرسے کو پروان چڑھایا ہے جی اور اپنے خون پسینے سے اس مدرسے کو سینچا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ حضرت علامہ مولانا جہانگیر عالم صاحب مصباحی جی فی الوقت اس مدرسے کے صدر وہی ہیں، جی اور ہمارے مدرسے کا تعلیمی معیار ان کی جی نگرانی میں چل رہا چل ہے، رہا ہے۔ جی اور تعلیمی نظام ہم لوگوں نے حضرت مولانا مدثر رضا صاحب قبلہ کے حوالے کیا ہے۔ جی ناظم تعلیمات انہی کو ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ جی جی تو تعلیمی نظام وہ جہاں بھی رہتے ہوں، جی لیکن ان تعلیمی نظام پہ ان کی نظر رہتی ہے، بالکل۔ وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں جی جی اس چیز کو کہ ہمارے مدرسے کی پڑھائی، ہمارے مدرسے کے طلباء کی تعلیم کیسی چل رہی ہے۔ بالکل۔ اس طرح سے الحمدللہ بہت ہی اچھے ڈھنگ سے مدرسے میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، جاری ہے۔ جی اور میری زندگی کی بڑی یہ خوش نصیبی ہے، جی اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے۔ بالکل ماشاء اللہ۔ دیکھیے اس کی مرضی، جب تک چاہے وہ ہم سے بالکل۔ یہ کام لیتا رہے۔ حافظ صاحب ایک اور سوال ہے ہمارا آپ سے۔ جی آپ نعت خوانی کی بدولت پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں جی الحمدللہ۔ اور اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، تو کیسے مینیج کرتے ہیں یہ سب؟ ہاں یہ بڑا، کیونکہ نعت سفر کا ہمیشہ آپ کا پروگرام میں آنا جانا، پھر گھر کے سارے مصروفیات، پھر یہ مدرسے کا پورا نظام سنبھالنا، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ مشکل گھڑی آپ کیسے بتاتے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں بہت فکر مند رہتا ہوں قرآن پاک کی یادداشت کو لے کر۔ جی یوں تو آپ مجھے پروگرام میں اکثر و بیشتر دیکھتے ہوں گے جی۔ جگہ جگہ، لیکن میں قرآن سے غافل نہیں رہتا، ماشاء اللہ۔ اور جب سے اس موبائل میں قرآن والا ایپ آ گیا، جی جی یہ بہت معاون ثابت ہوا میری یادداشت کے لیے۔ یادداشت کے لیے بالکل۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے سفر میں جی۔ میرے ساتھ کہ سفر میں کہیں لمبا سفر ہے جی تو اوپر چلے گئے ٹرین میں، جی الحمدللہ پروگرام والے لوگ، جلسے والے لوگ ٹکٹ کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ جی جی۔ تو آج کل اے سی میں ہی سفر ہوتا ہے، بالکل۔ سلیپر میں تو اب سلیپر جنرل کی طرح ہو گیا، اس میں سفر نہیں ہو پاتا ہے، جی۔ تو ٹکٹ اے سی میں رہتا ہے، اس میں لمبا سفر ہوا، آدمی نیند سے فارغ ہو لیا تو اب اوپر جا کر کے جی۔ موبائل کھولا، اس میں ایپ میں قرآن لوڈ ہے، بالکل۔ اس کو پڑھتے رہے اطمینان سے۔ جی جی اور اس کی وجہ سے کوئی پریشانی اب تک الحمدللہ مجھے ٹرین میں جھیلنے کو نہیں ملی۔ نہیں ملی۔ اپنا اوپر جا کر کے قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ جی اور قرآن کی تلاوت کی جہاں تک بات ہے کہ تو میں جب گھر پہ جب بھی رہتا ہوں جی جی تو فجر کے بعد اکثر و بیشتر میری کوشش رہتی ہے کہ میں قرآن کی تلاوت 1-2 پارہ ضرور کروں، اور میں کرتا ہوں۔ جی جی تو اس طرح سے الحمدللہ آج تقریباً 26 سال ہو گئے بالکل۔ مجھے محراب سناتے ہوئے، قرآن سناتے ہوئے، جی جی اور کسی سال میں نے ناغہ نہیں کیا۔ ناغہ نہیں کیا۔ لاک ڈاؤن میں یہاں تک کہ جب کوئی کسی مسجد میں تراویح پڑھانے کی اجازت نہیں تھی جی تو میں نے اپنے چھت پہ تراویح پڑھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، ماشاء اللہ ماشاء لیکن ناغہ نہیں کیا، میں سنایا۔ اللہ۔ اب بس سامعین سے میں دعا چاہوں گا کہ آپ حضرات بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم دولت کو میرے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ جی حافظ صاحب، آپ نے ابھی بتایا کہ میری شادی 2006 میں ہوئی اور سن 2000 میں 2 کٹھا زمین آپ نے مبارک پور اعظم گڑھ میں لیا تھا، تو وہ زمین کس کے دم پر لیا تھا اور کون کون سے لوگ وہاں پر آپ کے ساتھ رہتے تھے؟ اچھا، اس بات کا خلاصہ کر دیں۔ جی اچھا، اصل میں جب میری تعلیم کا سلسلہ موقوف ہو گیا جی سن 2002 میں، جی سن 2002 یا 3 میں ایسے ہی موقوف ہوا ہے میری تعلیم کا سلسلہ، جی تو اس کے بعد میں وہیں مبارک پور والے گھر پہ جی رہنے لگا۔ جی ہاں، میرے والد صاحب میرے ساتھ رہتے تھے، جی اور زمین لینے میں بھی والد صاحب کا ہی ہاتھ رہا، جی بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ میری خواہش کے مطابق میرے والد صاحب نے
وہاں کی زمین خریدی، جی لیکن مکان آلریڈی وہاں میں نے اچھا بنایا، جی، مکان میں نے بنایا تھا، اپنے دم پر، ہاں اپنے دم پر۔ چلیے ماشاء اللہ۔ تو اس طرح سے تعلیم کا سلسلہ جب موقوف ہو گیا، اس کے بعد بھی میں وہاں پہ 6-7 سال جی رہا اس مکان میں۔ جی بعد میں نے اس مکان کو اپنے پھوپھی زاد بھائی کے حوالے کر دیا جی، اور انہی کے ہاتھوں میں نے اسے فروخت کر دیا فروخت کر دیے، آج بھی، لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ میرا ہی گھر ہے، جی میرے پھوپھی زاد بھائی جی کا وہ گھر ہے۔ جی تو میں کبھی بھی جاتا ہوں حضور حافظ ملت کے عرس میں، جی یا کبھی مبارک پور جانا ہوا، جی تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ میرے غیر ہیں، جی، وہ لوگ بالکل بہت اچھا میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جی، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی میرا گھر۔ چلیے ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں کا جو مکان تھا آپ نے فروخت کر دیا اپنی پھوپھی جان بھائی سے، تو کیا وجہ رہی؟ کیا وہاں رہنے کا ارادہ نہیں تھا، یا کوئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اس کو فروخت کر دیا؟ تو اس بات کا خلاصہ کر دیں۔ نہیں، میں نے تو پڑھائی کے زمانے میں بڑے شوق سے جی وہاں گھر بنایا تھا جی کہ میں وہیں زندگی گزاروں گا، جی لیکن نعت خوانی میں اس قدر مصروفیت بڑھی، جی الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت، جی ماشاء علماء اکرام، ہمارے اساتذہ اکرام کی دعاؤں کی بدولت اتنی مصروفیت بڑھی اللہ، جی کہ اب اکثر و بیشتر مجھے سفر میں رہنا جی پڑتا تھا، جی اور مبارک پور چونکہ ایسا لگتا ہے کہ کٹ لائن پہ ہے، جی مبارک پور جہاں ہے جی جی، وہ مین ٹرین لائن پہ، مین روٹ پہ نہیں ہے، نہیں ہے بالکل، تو سفر میں تھوڑی دشواری ہوتی تھی مجھے، جی اس لیے مبارک پور کو چھوڑنا پڑا، جی ماشاء اور اللہ، وہ چھوڑ کر کے میں اپنے آبائی وطن یہیں کوپا کی سرزمین پہ جی پھر سے آباد ہو گیا، اور اپنی والدہ کے ساتھ ماشاء اللہ، رہنے لگا۔ آج بھی میری والدہ الحمدللہ حیات سے ہیں، ماشاء اللہ، اور انہی کی دعاؤں کی بدولت جی ماشاء اللہ، اب میری زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ چلیے ماشاء اللہ، میرے ویسے الحمدللہ ہم لوگ 4 بھائی ہیں، جی ہمارے بڑے بھائی انجینئرنگ کے پوسٹ پہ ریلوے میں جی جی ماشاء اللہ، سروس کرتے ہیں، جی اور دوسرے نمبر پہ میں ہوں، جی تیسرے میں میرے بھائی ڈاکٹر پرویز عالم جی UMS ڈاکٹر ہیں، جی جی، اور وہ یہاں درگا پور میں، کولکاتہ بنگال، ہاں درگا پور بنگال میں، جی وہیں پہ وہ پریکٹس کرتے ہیں، جی اور وہیں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ رہتے ہیں ماشاء اللہ، اس سے چھوٹے بھائی وہ بھی یہ ریڈیولوجسٹ پیتھولوجی جی جی اس کا کورس انہوں نے کیا تھا، جی ان کا نام فیروز عالم ہے، جی محمد فیروز عالم۔ جی تو فی الوقت وہ ہمارے سب سے چھوٹے بھائی جدہ میں جی ایک ہاسپٹل میں اچھا اچھا، اپنی سروس دے رہے ہیں، درے ہیں، جی اور الحمدللہ ہم لوگ 4 بھائی بہت خوشحال ہیں، چلیے اور آج بھی ایک ساتھ ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، جی، یہ اور بات ہے کہ جس کی جہاں روزی روٹی ہے جی وہ وہاں ہے، جی جی لیکن یہاں آنے کے بعد جی جی، سب بالکل ایک ساتھ جوائنٹ ہو کر کے رہتے ہیں۔ چلیے ماشاء اللہ، یہاں آنے کے بعد سب لوگ میرے ساتھ مل کر کے چلیے رہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ تو بہت اچھا لگا آپ کے حیات زندگی کے بارے میں جان کر کے، اور اس چینل کے مادھیم سے، اس چینل کے ذریعے ایک پیغام جائے گا لوگوں تک، جو ان کے دل میں شک تھی حافظ عبدالوکیل کے تعلق سے، وہ شک اس ویڈیو سے دور ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے میں سدا آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ تو ناظرین، یہ تھے بلبل باغ مدینہ حافظ عبدالوکیل چھپروی، یا آپ پھر مبارک پوری کہہ لیں۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے یوں ہی اگلے ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اور اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک اپنے دوست محمد امام الدین کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔